हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आपका चैप्टर नेम है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो बुक आप लोग को दिख रही होगी, इसका PDF जो है ये मनन प्रकाशन की बुक का है, जो कि ये चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं डिस्कस कराने वाली हूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ये चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन, इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन अप्रैल 2014 में आ चुका था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारी एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है संगीता, जिन्होंने इस PDF को प्रोवाइड किया है, मुझे ईमेल के थ्रू सेंड किया, और इसीलिए मैं आप लोग को ये लेक्चर प्रोवाइड कर पा रही हूँ। तो थैंक्स उनको हमारी फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। द टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द चेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन द परचेस कंसिडरेशन। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका PC जो है उसको, देखो हम लोग अमलगमेशन में करते हैं ना, वो PC निकालते थे, परचेस कंसिडरेशन, ये वही चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे टॉम ने जेरी को ले लिया और यहाँ पे अभी डिसाइड किया गया है PC का। इट इज़ नेसेसरी अमोंग अदर थिंग टू वैल्यू द गुडविल अटैचिंग टू द बिजनेस ऑफ टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे जो भी गुडविल वगैरह होगी वो चीज़ भी वो लेगा। द टू कंपनी एग्री दैट बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट, दोनों कंपनी एग्री हैं और उनका एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट जो है, द नेट प्रॉफिट बिंग एवरेज ओवर 5 ईयर। गाइज, यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट की बात की जा रही है, अगर आपको नहीं पता कि वो सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कस कराया हुआ है। तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। द नेट प्रॉफिट बिंग एवरेज ओवर 5 ईयर, 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट लिया गया है। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इज टू बी कंसिडर, यहाँ पे सारी चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। द प्रॉफिट ऑफ टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर फर्स्ट 5 ईयर, मतलब पहले 5 साल का देखा जाए तो टॉम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स 55% ऑन इनकम आर एस फॉलोज। तो कुछ इस तरीके से 2009 से लेके 13 तक है, और यहाँ पे ये 5 साल का अमाउंट भी दिया है जो कि प्रॉफिट में है, ठीक है, रुपीज़ में है। द डायरेक्टर ऑफ टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अभी देखो जो टॉम कंपनी का डायरेक्टर है, राइट, तो उसका बोला गया कि 3 इन नंबर विल बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ जेरी कंपनी। उन्होंने वही अपॉइंट हो गया जेरी कंपनी का, जिसको लिया गया था जेरी कंपनी से, ठीक है, तो डायरेक्टर उसका है। एंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट देयर सर्विस हैव बीन विल बी इन फ्यूचर वर्थ ₹10,000 ईच पर एनम, और उसकी सैलरी जो है, उसका जो सर्विस है उसको कंसिडर किया जाएगा फ्यूचर में, जिसका पैसे के मामले में जिसका रुपीज़ होगा पर हर साल पर एनम, हर साल 10,000 होगा, ठीक है। देयर हैज़ नेवर बीन मेड एनी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ टॉम प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर वो चार्ज वगैरह नहीं करने वाला उसके सर्विस के थ्रू, ओके। और द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन नेट टेंजिबल एसेट, अब यहाँ पे एवरेज कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया गया इन नेट टेंजिबल एसेट के रूप में ओवर द पीरियड ऑफ 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। और इट इज़ कंसिडर दैट नॉर्मल रिटर्न टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस कैरी ऑन बाय टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज 10%। Calculate the value of goodwill and business of Tom Company Private Limited based on the above information। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है, जो कि 10% आपका यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने को बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंड बिजनेस ऑफ टॉम कंपनी का, तो उसका वैल्यू ऑफ बिजनेस वगैरह का करना है, ठीक है, अबाउ इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे गुडविल हम कैलकुलेट क्यों करते हैं वो तो मैंने पहले भी बता दी हूँ, तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वेरी नेसेसरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज कि थ्योरी लेक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका भी मैं सॉल्यूशन करूँगी, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और बिजनेस निकालने के लिए
हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए उससे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना होगा। मतलब कि जो ये 5 साल का अमाउंट है 1 लाख, 1,30,000, 90,000, 1,10,000, 1,50,000, 2009 से लेकर 2013 तक का ये जो अमाउंट है इनको मुझे ऐड करना होगा। तो टोटल ऐड किया है यहाँ पे तो 5,80,000 हो गया, और डिवाइड कर दिया है 5 से तो 1,16,000 हो गया। आप कैलसी निकाल के चेक करिए और मुझे बताइए कि राइट है या रॉन्ग। एवरेज प्रॉफिट यही 1,16,000, इसे हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। देखिए गुडविल निकालने के लिए हमें एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट इनकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अभी हमें एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है 1,16,000। अब डायरेक्टर सैलरी जो है लेस कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था यहाँ पे लिखा था द डायरेक्टर ऑफ टॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 3 in number विल बी अपॉइंटेड। देखो 3 in number लिखा है, और यहाँ पे बोला भी गया है कि विल बी इन द फ्यूचर, उसकी सर्विस के ऊपर उसको 10,000 पर एनम मिलेगा, राइट है। तो 10,000 मल्टीप्लाई कर दो 3, तो क्योंकि 3 in number लिखा है ना तो मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो 30,000 हो गया। ये 30,000 इधर लिखा हुआ है, राइट। अब लेस कर दिया, देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 1,60,000। 1,16,000 में 30,000 माइनस हो गया, अब कितना बचा 86,000 हमारे पास बचा है। ये क्या है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब मुझे लेस करना है टैक्स, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स 55% उसका पिछले 5 साल का है, इसलिए मैं यहाँ पे 55% टैक्स का जो है तो 86,000 मल्टीप्लाई 55% कर दीजिए। फटाफट से आप देखिए आपका आंसर आएगा 47,300, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आपका टैक्स आया, राइट। ये अभी आप माइनस करो, 86,000 में माइनस कर दो 47,300 तो आपको मिलेगा 38,700। ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया। अब आपने एफएमपी निकाल लिया है, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड नेट टेंजिबल एसेट पीरियड ऑफ ₹3,60,000 क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी हमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3,60,000। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है जो कि 10% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ 10%, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 10% है, ओके। तो 10% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करना है एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 3,60,000 है, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी 10% तो मेरा 36,000 हो जाएगा। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगी, तो सुपर प्रॉफिट मुझे निकालना होगा बिकॉज मुझे गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला है एफएमपी माइनस एवरेज प्रॉफिट। याद रखना हमेशा, अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करिए गुडविल, राइट, वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे, आपको ये दिमाग में डाल ही लेना है कि मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना ही होगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एफएमपी माइनस एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। अब आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला जो कि 38,700 है, और एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने निकाला और वो है 36,000। एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ये वाला जो दिया है इसको डोंट कंसिडर दिस, इसको नहीं कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पे बिफोर टैक्स वाली चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब कुछ निकाल कर टैक्स निकालने के बाद लिया है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको आपको निकालना है, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट को ही आप एवरेज प्रॉफिट कहिएगा। तो 38,700 में माइनस कर दिया 36,000, तो यहाँ पे 2,700 आ गया, ये सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल की बात करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गुडविल बोला था। तो एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट जो है वो 2,700 है, और उसे ही मैं ये कंसिडर करूँगी कि वो मेरा क्या है, गुडविल है, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस की, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि
एंड बिजनेस ऑफ टर्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड अपॉन द अबव इंफॉर्मेशन। तो इसलिए मैं अब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालूंगी। तो उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मेरा था 3,60,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, और उसमें से प्लस कर दूंगी गुडविल जो कि मेरा 2,700 है। अब इनको ऐड कर दिया तो 3,62,700 ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो याद रखना वैल्यू ऑफ बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करना है गुडविल, ठीक है। और गुडविल निकालने के लिए आपको पहले तो सुपर प्रॉफिट का यूज करना पड़ेगा, इसलिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एफएमपी माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करने को आ जाता है आपको कि कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ गुडविल, तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि मुझे क्या निकालना है, मुझे एफएमपी निकालनी होगी, एवरेज प्रॉफिट निकालनी होगी, बिकॉज कि मुझे तभी सुपर प्रॉफिट मिलेगा, और ये सुपर प्रॉफिट का ही यूज मैं करूँगी गुडविल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। एनी डाउट रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट करिए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ प्रीवियस ईयर के मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में डिस्कस कराऊंगी। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।